अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मवान, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा साहब जो कि कैश वर्ड के हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रोफेशन 5 के। राजा साहब, सोशल मीडिया पे बहुत से सवालात किए जाते हैं जिनकी आज एक लंबी सी लिस्ट है और वो सवाल वन बाय वन मैं करूंगी आपसे। पहला सवाल ये है कि जब लोग अकोमोडेशन की तरफ जाते हैं और अपने डिपॉजिट लगाते हैं तो उनके पास जो मैसेज अपेयर होता है लेस देन 25% का, तो इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी। इसकी एक वजह नहीं, इसकी बेशुमार वजूहत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं वंस अगेन एक्सप्लेन करूँगा। ज़रा गौर से सुनिएगा। आप ही के सवालात हैं ताकि आपको समझ में आए कि पहली बात यह है कि जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो वेरिफिकेशन के बाद जो आपके पास आता है, वो किस चीज़ का डाटा है? वो है बी फॉर यू के डॉलर्स का। और वो सबको पता है कि बी फॉर यू के डॉलर्स जो थे वो फिक्स थे और उसका जो रेट था वो 150 का था। अब फॉर एग्जांपल आपके पास रिमेनिंग बैलेंस वहाँ पे जो आपको नज़र आता है या 25% वाला जो नज़र आता है वो बी फॉर यू के डॉलर्स है। वो जितने डॉलर्स आपको नज़र आए आप उसको 150 से ज़रब देंगे। जब आप उसको 150 से ज़रब देंगे तो वो रुपयों की सूरत में आपके सामने आ गया। ये भी आप सबको पता है कि कैश वर्थ का सिस्टम फिक्स की बुनियाद पे नहीं है, ये प्योर यूएसडीटी की बुनियाद पे है। और यूएसडीटी आपको पता है डॉलर आजकल समझ ही नहीं आती है, एकदम से सातवें आसमान पे होता है, फिर एकदम से नीचे आ जाता है, फिर चढ़ जाता है। इसकी फ्लैक्चुएशन जो है वो जारी है। अब होता क्या है अब आपका कि वो उसको 150 से तो ज़रब दे देते हैं। अच्छा, अब वो नेक टू नेक चलने की कोशिश करते हैं, क्या जी इतना ही आया तो इतने डॉलर्स जो है ना वो उसमें मैंने डिपॉजिट करने हैं। हालांकि मैंने बारहा कहा कि अकॉर्डिंग टू योर पैकेज या जो आप डिपॉजिट लगा रहे हैं, जितना बड़ा डिपॉजिट है उतने एक्स्ट्रा उसके अंदर आपको यूएसडीटी ऐड करना चाहिए हैं। मिसाल के तौर पे आप $5 ज़्यादा कर दे, $10 कर दे, 20 कर दे, 50 कर दे, 100 कर दे, सब्जेक्ट टू कि आपका वॉल्यूम क्या है, कितने डॉलर्स आप वो कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है। आपने जिस वक्त डिपॉजिट लगाया उस वक्त रेट कुछ और था। जब अप्रूवल हो रही है, जब वो सिस्टम उसको ले रहा है, तो वो सिस्टम उसको रियल टाइम पे उस वक्त चेक कर रहा है कि इस वक्त इसका क्या रेट है, वो उस हिसाब से उसका लगाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि डॉलर एकदम से ऊपर चला गया और आपका सिर्फ $1 भी कम हुआ तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपके सारे मामला पेंडिंग में चले जाएंगे। अब डॉलर एक कम था, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन अब उस $1 को की कमी को पूरा करने के लिए अब आप दोबारा $1 भी जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि सिस्टम में मिनिमम जो डिपॉजिट है वो $50 का है। तो बजाय इसके कि वो चंद डॉलर कम जमा करा के बाद में फिर जो $50 के कराने हैं, तो वही $50 पहले आप उसमें ऐड कर ले। तो बेसिक रीजन जो है वो ये है कि ये अब आपको अभी तक समझ में नहीं आई। अगर इस चीज को अडॉप्ट कर ले तो इंशाल्लाह ये जो लेस देन 25% जिनको भी नजर आता है, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ही नजर आना बंद हो जाएगा। अच्छा राजा साहब, दूसरा सवाल ये है कि लोग अपनी जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो कैसे पुट करें और अपना प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है वो कैसे अपलोड करें? देखिए, पहली बात यह है कि स्टार्ट में चूंकि सिंगल आईडी जो है वो एक्सेप्ट हो रही थी और मल्टीपल आईडीज में इशू आ रहा था, वाकई वो उस वक्त इशू था। और फिर उसको आईटी ने देखा और फिर मल्टीपल की वहाँ पे ऑप्शन अपीयर हुई। लेकिन अहबाब ने स्टार्ट में क्या गलतियाँ की? स्टार्ट में उन्होंने गलतियाँ ये की कि सपोज कि उनके पास 4 आईडीज थी, एक ही खानदान की, एक ही घर की, मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी बच्चे वालदैन। अब उन्होंने क्या काम किया कि एक का डाटा उसके अंदर पुट अप करने के फौरन बाद उन्होंने उसको सबमिट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक के बाद एक होना चाहिए था। अब तो बहुत आसान हो गया ना। अब जब आप 25% पे जाते हैं तो आपकी आसानी के लिए आपकी सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाती हैं, जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं। अब वहां पे अब आप गलती क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑफर स्टार्ट हुई 15 अप्रैल से। अब जिसने 15 अप्रैल की अगर कोई ट्रांजैक्शन गलती से वहां पे सिलेक्ट कर दी, एक भी कर दी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सपोज के वहां पे 5 थी, एक उसको ट्रांजैक्शन नजर आ गई जो कि पहले की थी, 15 अप्रैल से पहले की थी, उसने पकड़ के उसको भी सिलेक्ट कर दिया कि पता जुगाड़ फिट ही हो जाएगा, लेकिन जुगाड़ फिट नहीं होता। अब होता क्या है, उसकी वजह से वो रह जाता है। और रही बात
प्रूफ ऑफ पेमेंट के हवाले से, हम्म, तो वो तो इवन के सादा कागज पे भी आप लिख के वहां पे दे सकते हैं, उसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं, या जो जो आपके डिपॉजिट्स है उनको आप मर्ज करें, उसका एक स्क्रीनशॉट बनाएं, या हाथ से सारी डिटेल्स लिख के भी आप वहां पे जब आप अपलोड करेंगे तो वो हो जाएगा। अब तो बहुत आसान कर दिया गया है। इन चीजों का ख्याल रखें, खुद भी समझें और आगे अपनी टीमों को भी ये समझाने की कोशिश करें। अच्छा राज साहब, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो डॉलर बहुत महंगे सेल कर रहे हैं और जब डिपॉजिट लगाने का टाइम आता है तो डिपॉजिट भी पूरे नहीं होते, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? मैं इस बारे में सिर्फ इतनी गुजारिश कर सकता हूँ कि मैं उनकी हिदायत के लिए दुआ कर सकता हूँ। मेरे पास है रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि अहबाब ने माशाल्लाह 315 रुपए में भी अपनी अपनी टीमों को, मजे की बात है कि किसी और की नहीं, अपनी ही टीमों को 315 रुपए में भी डॉलर जो है वो जड़े हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कसर उन्होंने यहां से पूरी नहीं की कि 315 के हिसाब से एक तो उन्होंने महंगे डॉलर उनको दिए कि जी रेट बड़ा हाई हो गया है, लेकिन जब डिपॉजिट लगाते हैं तो वो भी पूरा नहीं लगाते हैं। ये कंप्लेंट्स आई हैं, तो मैं ऐसे तमाम अहबाब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रा हलाल करके खाएं यार। कमीशन तो आप ही को आना है। अगली चीज़, टीम आपकी है, वो आपकी शक्ल देख के उन्होंने आपको ज्वाइन किया है, तो अगर आप ये डॉलर्स की मद में भी अगर उनसे आप दिहाड़ी लगाएंगे तो आखिर कभी ना कभी तो अल्लाह मियाँ के भी हत्या आपने चढ़ना ही है ना, तो लग पता जाएगा आपको। लेकिन मैं तमाम अहबाब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डजेंट मैटर XYZ कोई भी शख्स है, जब भी आप डॉलर परचेज करने लगते हैं तो आप मार्केट से उसका जरा रेट तो पहले चेक कर लेना। किसी 1 2 4 लोगों से जरा कंपैरिजन करके देखें आपको रीजनेबल और सस्ता रेट कहां से मिल रहा है। जहां से आपको सस्ता रेट मिल रहा है आप वहां से डॉलर लें। लाजिम नहीं है कि भाई आप अपने सीनियर से ही कहेंगे कि जी ठीक है जी आप हमें 350 रुपए का भी डॉलर देंगे तो आमीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा राज साहब, बहुत से लोगों की ये भी कंप्लेन है कि जो लीडर्स हैं वो अपनी टीमों को प्रॉपर गाइड नहीं करते। कैश वर्क का जो बिजनेस प्लान है या तो उनको उनकी खुद की समझ नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता, या वो प्रॉपर समझा नहीं पाते अपनी टीमों को, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करूंगा, और जो इसके मुतासरीन हैं उसमें मेरा ख्याल ये कि सबसे बड़ा मुतासरीन में से मुतासर मैं शख्स हूँ। रीज़न, हज़ारों की तादाद में डेली क्वेश्चंस आते हैं और वो इतने बुनियादी क्वेश्चंस होते हैं कि मैं हैरान हूं कि लोग अपनी टीमों को कुछ भी एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते हैं, जिससे मुझे ये लगता है कि कभी वो तरद्दुद ही नहीं करते हैं कि यार PDF को तो पढ़ के देख लें, हमारा मार्केटिंग प्लान है क्या भला। फिर उसके ऊपर मेरी, हाफिज बिलाल की और बहुत सारे अहबाब की वीडियोस मौजूद है, उनको वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, इवन के वॉइस नोट्स उसके ऊपर मौजूद है, उनको वो सुनने का वक्त नहीं है। वो जिसे कहते हैं कि खुद तो नैले हैं, आगे वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल दैले जो है वो पैदा कर रहे हैं। पास की गलतियों से शायद उन्होंने सबक नहीं सीखा। जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, लोगों को सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि भाई जी ए तुसी पैसे डिपॉजिट कराने ने ते ए तुसी विदड्रॉल ले लेना है, बाकी किसी को कख नहीं है पता। तो अगर ये सिलसिला एज इट इज जारी रहा तो मुझे ये बता दें कि आपकी डेवलपमेंट कहाँ से होगी। अगर वाकई आप अर्न करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद सीखें, और खुद सीखने के लिए आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या है, जो मेरा डायरेक्ट ग्रुप है। आप उसके अंदर सवालात करें, इसमें कोई शर्म वाली बात तो नहीं है, कोई हेजिटेशन वाली तो कोई बात नहीं है ना। मां के पेट से तो कोई भी शख्स नहीं सीख के आता, कोई भी सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, कोई ब्लंडर कर जाएंगे, कोई गलती कर जाएंगे। गलती किससे होगी? जो कुछ करना चाहेगा। जो शख्स ये कहता है ना कि मैंने जिंदगी में आज दिन तक कोई गलती ही नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, जिसकी वजह से उसे गलती नहीं हुई। गलतियां भी होगी, इन्हीं गलतियों से ही सबक सीखा जाता है। तो कोशिश करें कि जो भी आपके जहन में सवालात हों वो आप अपने सीनियर से करें, वो डायरेक्ट ग्रुप में आगे फॉरवर्ड कर देंगे, वहां पे उनके जवाबात होंगे। फिर वो जो जवाबात है वो अपने अपने ग्रुप्स में आप शेयर करें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, और थोड़ा सा ट्रेनिंग की तरफ तवज्जो दें। वैसे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मैं खुद जो है वो ट्रेनिंग का जो है वो सिलसिला स्टार्ट करूंगा, और मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि मेरी ट्रेनिंग के बाद ये सिलसिला आगे डुप्लीकेट होगा और अहबाब अपनी अपनी टीमों में ट्रेनिंग जो है वो इंशाल्लाह देंगे।
राज साहब, इसके बाद ये है कि लोगों को अभी तक 2x फार्मूला 5x फार्मूला की समझ नहीं आई, और दूसरा जो अकोमोडेशन के उनके प्रॉफिट्स हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे। बात वही पे है जो इससे पहले सवाल में है, उनको क्या समझ आएगी? उनको कोई समझाने वाला होगा तो उनको समझ आएगी ना। हमें खुद नहीं पता तो हम किसी दूसरे को क्या समझाएंगे? मैं इसकी वजाहत कर देता हूं। देखिए, इस वक्त सिस्टम दो फार्मूलाज पे काम कर रहा है बैक वक्त। एक है 5x फार्मूला और एक है 2x फार्मूला। अच्छा, अब 5x फार्मूला वाला कौन सा सिस्टम है? जो कैश वर्थ का बुनियादी बेसिक जो बिजनेस प्लान है। अच्छा, अब सपोज कि जो आपने 25% उसमें ऐड किया, वो आपका एक किस्म का फ्रेश डिपॉजिट आया। आपने उसमें पहले भी आपका डिपॉजिट होगा, मजीद आपका डिपॉजिट आया। आपके उस डिपॉजिट की वजह से आपका पैकेज भी ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है कि आपका कौन सा पैकेज है और इसमें आरओआई की आपकी क्या परसेंटेज है। और उसमें जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5x की है। वो आपको रोजाना की बुनियाद पे वहां पे डैशबोर्ड पे नजर आ रहा है। अब डैशबोर्ड दो हिस्सों में, ये ध्यान रखिएगा। एक जो हमारा रेगुलर डैशबोर्ड है, वहां पे आपको 5x के तमाम प्रॉफिट्स ईच एंड एवरीथिंग डेली बेसिस पे वहां पे आपको नजर आएंगे। अब आ जाते हैं जो कैश वर्थ अकोमोडेशन दे रही है। कैश वर्थ किस तरीके से अकोमोडेशन दे रही है? सपोज कि जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस था, वो जितना भी था, उसको पहला बात यह है कि वो डबल करेगी उसको। और डबल कितने अरसे में करेगी? 24 माह में करेगी। अब डबल करके जो भी अमाउंट निकलता है, उसके अंदर कोई उस तरह की ट्रेडिंग तो नहीं है, उस तरह का कोई फार्मूला तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं है ना, जिस तरीके से 5x का अकॉर्डिंग टू पैकेज है। ये तो सीधी सीधी सी बात है कि जितना अमाउंट है उसको आप 24 माह पे तकसीम कर दें। जो उसका जवाब आया, हर महीने आप उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाए, जो उसके ऊपर फार्मूले अप्लाई करते रहे, मिलना आपको उतना का उतना ही है। तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, लिहाजा वो महीने में एक दफा आपको नजर आएगा। जैसे ही 30 डेज आपके पूरे होंगे आपके 5x वाले, और जैसे ही आपके 30 डेज पूरे होंगे वो 2x वाले में जो आपको अकोमोडेशन में जो नजर आ रहा है, बैक वक्त आप दोनों का हर माह जिसे कहते हैं ना, वो आप विड्रॉल ले सकते हैं। और वो कोई लाजिम नहीं है, जितना मर्जी उसमें अगर सपोज के डेली बेसिस पे नजर भी आएगा तो क्या नजर आएगा? वो एक फिक्सेशन ही चलती हुई आपको नजर आएगी ना। तो जहां आपने इतना इंतजार किया, थोड़ा सा ये भी सब्र कर ले। आप दिन कितने रह गए, तो वो मंथली बेसिस पे वंस जो है वो आपको नजर आएंगे। और जब लोगों को मिलना शुरू हो गया तो फिर उसके बाद किसी को ये देखने का भी होश नहीं होगा, सिर्फ लेने का ही होश होगा। अच्छा राज साहब, आखिरी सवाल यह है कि बहुत सारे ग्रुप्स में लोग दूसरे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको अकोमोडेशन की तरफ आने से अभी भी रोक रहे हैं, और उनको डिफरेंट डेट्स ही जा रही हैं कि हम इस डेट पे कैश वर्थ को बंद करवा देंगे। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखें, बात यह है कि कम से कम कैश वर्थ फैमिली तो जानती है कि अभी जब मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं 2 जनवरी को जो है शाम 5:05 पे लिंक शेयर करने वाला हूं, क्या क्या बातें नहीं हुई थी। अभी किसी के फरिश्तों को पता नहीं था कि कंपनी का नाम तक क्या है, लेकिन फतवे आ गए थे 2 नंबर कंपनी है, वेबसाइट है, फिक्स डॉलर होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। वो जितने उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम थे MLM के दिहाड़ीबाज, जिनको चैन नहीं आता, तो उन्होंने ये फतवे दिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त सिस्टम, जैसे ही मैंने अपना लिंक शेयर किया, तो फिर किसी को नजर आया क्या वो फिक्स डॉलर थे, क्या वो नंबर्स थे, या वो रियल डॉलर्स थे। फिर अगली बात, हमने कहा था कि जी फ्री डॉलर आपको देंगे, आप साइन अप लगाए, आपको भी $5 मिलेंगे, जिसकी टीम में आप जा रहे हो उसको भी $5 मिलेंगे। फिर क्या फतवे है? ले कमाल करते हैं, ये हमें पागल बना रहे, कहां देते हैं? नहीं देंगे। उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने जबरदस्त मुखालफत की थी कि ये फिक्स्ड है, नंबर्स हैं, कहां से हैं, लेकिन जब उन्होंने लोगों को देखा लेते हुए कि यार ये तो वाकई USDT आ रहे हैं, रियल डॉलर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर डमी अपनी ज्वाइनिंग्स लगा के उन्होंने भी डॉलर्स निकालने की कोशिश की। लेकिन मुखालफत करके उन्होंने बेशुमार लोगों को उन्होंने उस वक्त रोका था। लेकिन जब लोगों को रियल डॉलर्स लोगों ने मिलते हुए देखे, और हमारे सामने हजारों की तादाद में ऐसे अहबाब हैं कि जिन्होंने फ्री के डॉलर लिए, वहीं से उन्होंने अपने चूल्हे जलाने शुरू हुए, और फिर वो चिराग से चिराग जला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में
ہزاروں کی تعداد میں رول ماڈل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. دے آر ارننگ. اب اس وقت ان کے حصے میں صرف گالیاں آئیں, لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں روکا تھا, ادروائز یہ ڈالرز ہم بھی لے سکتے تھے. پھر کیا کام ہوا؟ وہی فتوے, یہ منی روٹیشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. بس یہ مہینہ فائنل جو ڈیٹ دی گئی تھی ریکارڈ پہ چیزیں, گروپوں میں آج بھی ان کے وائس نوٹ آپ نکال سکتے ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں, یوٹیوب بھرا ہوا ہے ان کے میسیجز سے. ایک کوئی خاتون اٹھتی ہے تو وہ کہتی جی میں یہ کہہ رہی ہوں, یہ لکھ کے رکھ لے, بس 2 مہینے کے بعد یہ کمپنی نہیں نظر آئے گی آپ کو. اگر کوئی میل اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. بس 2 مہینے کے فائنل فتوے تھے. الحمدللہ 5ویں مہینے میں آ گئے. ان کو پھر بھی نہ کوئی شرم نام کی چیز ہے, نہ کوئی حیا نام کی چیز ہے. اب بھی ان کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہو گیا, یہ تو سسٹم چل گیا ہے. اب وہ لوگوں کو منع کرتے وہ اکاموڈیشن کی طرف مت جانا, انہوں نے کسی کو کچھ نہیں دینا. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں. اور اس وقت جو ہمارا یہ جو فرسٹ فیز جو چل رہا ہے وہ 25% ہے. یہ اگلا 1 دن ہے, 2 دن ہے, کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے. اس ویڈیو کے فوراً بعد میری اگلی ویڈیو یہ ہو کہ یہ فیز کلوز کر دیا گیا ہے 25% والا. اور پھر جو اگلا فیز جب سٹارٹ ہوا تو وہ منیمم 40% کا ہوگا. میری مینجمنٹ کے ساتھ 2-3 بڑی طویل نشستیں ہو چکی ہیں اور فائنلی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو اس سے اگلا فیز ہوگا وہ 40% پہ ہوگا, جو اس سے اگلا ہوگا وہ 50% پہ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا, ریگولرلی ان کو ملنا شروع ہو گیا, تو کیا لوگوں نے ان کے منہ پہ لانتیں نہیں بھیجنی ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے ہمیں فری ڈالر سے روکا, اس سے محروم رکھا, اب ہماری اکاموڈیشن صرف 25% میں ہو سکتی تھی, اب ہم 40% پہ دے رہے ہیں. جنہوں نے 40 پہ بھی روکنا ہے پھر وہ 50% پہ آ جائیں گے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور یہ جو جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ مختلف ڈیٹس دیتے ہیں, بس اب تو ان کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے نا, بس انشاءاللہ فلانی ڈیٹ تک کمپنی بند کرا دیں گے. میں بصد احترام میں صرف اتنی بات کروں گا کہ اگر حلال کا تخم ہوئے نا, باقی اگر حلالی ہوئے, تو جو ڈیٹس آپ نے دی ہوئی ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. یا تو پھر اس ڈیٹ کو کمپنی بند کروا دیجیے گا, اور اگر بند نہ کرا سکے تو پھر چلو بھر پانی میں ڈوب مریے گا. اور اس کے بعد کم از کم ان لوگوں پہ حال پہ رحم کر لے. وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ آپ بھی اکاموڈیٹ ہو سکتے تھے. لیکن جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں, کیا اس چیز کی ایشورٹی ہے کہ جو ان کی ڈیٹس دی ہوئی ہیں ان ڈیٹس پہ اگر ان کا باپ بھی بند نہ کرا سکا تو پھر کیا یہ منہ پہ ٹیپ لگا لیں گے؟ یہ جو ان کو منہ کی بواسیر ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگی. اور آخر ایک دن دنیا کو تو چھوڑ دینا, رب نے بھی ان سے پوچھنا ہے کہ بغیر تو کیا کر کے آئے ہو دنیا میں. یہ لوگوں کو آپ نے صرف اپنی اس چودراہٹ میں یہ لوگوں کو آپ نے خراب کیا ہے. تو یہ کہنے کی باتیں, باقی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے فری کی اکاموڈیشن کے حوالے سے, کہ پہلے کہا تھا کہ جو ہے فری میں کروائیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپوزٹ. دیکھیں بھائی, کمپنی کا تو بنیادی فارمولہ ہی وہی ہے, کمٹمنٹ ہی وہی ہے فری کی. یہ تو اب درمیان میں نا انویسٹرز کی طرف سے ایک تجویز آئی جس کو کمپنی نے اون کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. کمپنی آج بھی اپنی اس کمٹمنٹ پہ قائم ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ اکاموڈیشن دینی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ایک بنیادی شرط ہے وہ ہے سبجیکٹ ٹو پرفارمنس. یہ جو پتیلے لے کے گھوم رہے ہیں نا اور پراتے لے کے گھوم رہے ہیں کہ مینو بھی لبے گا تو مینو بھی لبے گا, کیش ورتھ کا حصہ ہے ہی نہیں. کیش ورتھ کے اندر ان کا ڈپازٹ ہی نہیں ہے. بنیادی شرط کیا ہے کہ کیش ورتھ کا حصہ ہونا لازم ہے, منیمم $50 کا ڈپازٹ ہونا ضروری ہے. اگلی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ٹو پرفارمنس. اب سبجیکٹ ٹو پرفارمنس سے مراد کیا ہے کہ پہلے تو وہ ایک بنیادی بیریئر کراس کرے گا, وہ لیڈر جس نے ریکمینڈ کرنا ہے, یعنی کہ ہی شوڈ بی نیٹ ورکر. اور اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ 15,000 اس کے فرسٹ لیول میں ہونا چاہیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. لیڈر کیا ہوتا ہے؟
लीडर का लाखों डॉलर का बिजनेस होता है। मैं फॉर एग्जांपल मैं मफरूजे के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसा लीडर है कि जिसने माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और उसका ओवरऑल जिसे कहते हैं कि लाख डॉलर का अगर उसका बिजनेस आ गया है, अब ऐसी सूरत में कंपनी उसको एक स्पेसिफिक बजट देगी। मिसाल के तौर पे वो 10% हो सकता है, वो 5% हो सकता है, वो 20% हो सकता है, वॉट एवर इज। अब वो जब बजट दे दिया गया, वो अपनी टीम, कौन सी टीम, कैशवर्थ की टीम को देखेगा जो उसकी टीम का हिस्सा है, जिनके डिपॉजिट्स लगे हुए हैं। ये उसने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से लोग डिजर्विंग हैं, जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अकोमोडेशन हो जानी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये फ्री वाले भी, और अभी ये 25% वाले हैं, आगे 40 वाले, अगले फेज में 40% वाले होंगे। ये इंशाल्लाह दोनों के दोनों हजारों की तादाद में हर माह जो है वो इंशाल्लाह ये अकोमोडेट होते हुए देखते रहेंगे। ये अपनी बकबाजी जारी रखेंगे, जो हमारा काम है करने वाला, हम वो काम करते रहेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।